Hi students, today we are going to start the lecture of Organization of Commerce chapter number 1 का question number 2. What are the significance or importance of principle of management? जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हम लोगों ने कल उसका देखा था फीचर्स नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग करने वाले हैं सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस। एग्जाम में अगर सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस और कभी कभी दिया रहेगा फंक्शन, तो सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस और फंक्शन तीनों का आंसर हमारा सेम रहेगा, उसमें आपको बिल्कुल भी डाउट होने का ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो लेक्चर है पूरा आपका क्लास के जैसा यहाँ पे लेक्चर लिया जा रहा है। आप ये समझिए कि आपके सामने बुक है और आप मेरे सामने बैठे हो और आपके सामने मैं बैठा हूँ, और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप क्लासेस में इस समय नहीं बैठे हो। और पूरा एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक पैसेज यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ ताकि आपका जो डाउट है ठीक तरीके से वो क्लियर किया जाए। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट द सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सब लोग अपना अपना पेन, पेंसिल, स्केल, नोटबुक लेके बैठ जाओ, और जो जो हार्ड वर्ड है उसका मैं यहाँ पे आपको हार्ड वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा, आपको उसका मीनिंग भी लिखना है। और आप ये 20 से 25 मिनट का जितने भी समय का वीडियो रहेगा उतने समय तक आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है। घर पे अपने परिवार को, फैमिली को, भाई बहन, माता पिता जी सबको बोल दो कि जब तक ये वीडियो चलेगा, लेक्चर चालू है, तब तक आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका जो मीनिंग है, उसके इंपॉर्टेंस का जो मीनिंग है, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। ओके, एस वी हैव डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कल हम लोगों ने देखा था बच्चों कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, हम लोगों ने उसका फीचर्स देखा था। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह, अप्लाई मतलब होता है इस्तेमाल करना। बच्चों जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसे हर जगह अप्लाई किया जाता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या लोअर लेवल हो, प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, मीडियम कंपनी हो, लार्ज कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। अप्लाई मतलब होता है बच्चों इस्तेमाल करना। फटाक से आप लोग लिख के लो अपने बुक में। एवरीवेयर मतलब होता है बच्चों हर जगह। दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल ने क्या किया है, सॉल्यूशन निकाल के दिया है। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके कंपनी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम का एक प्रकार का हमारा सॉल्यूशन है। बच्चों हमारा सॉल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, दे आर गाइडिंग। गाइडिंग मतलब होता है गाइड करना, सलाह देना। दे आर गाइडिंग द मैनेजर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो देम। नो मतलब होता है जानना। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बच्चों हमारा होता है वह एक प्रकार का गाइड करता है, किसको, कंपनी के मैनेजर को। ओके, ताकि कंपनी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व किया जाए। इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन or in group activity, one need to apply principle according to nature, size and requirement of organization। कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग ग्रुप परफॉर्म करते हैं। ग्रुप मतलब हो गया बच्चों अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। नेचर, वो कौन सी टाइप का कंपनी है उस पर भी हमारा डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। साइज, स्मॉल कंपनी है या मीडियम कंपनी है या लार्ज कंपनी है, इस पर डिपेंड करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट, उस कंपनी का कौन सा रिक्वायरमेंट है, कंपनी कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए
हमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एक प्रकार का वो गाइड करते हैं कंपनी के ओनर को, कंपनी के मैनेजर को, ताकि कंपनी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है उसे ठीक तरीके से सॉल्व किया जाए। तो बच्चों ये हमारा क्या था मीनिंग। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड। लिख लो फटाक से, प्रोवाइड मतलब होता है देना। यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर। बच्चों ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का मदद करता है, हेल्प करता है, एक प्रकार का गाइडेंस देता है किसको, कंपनी के मैनेजर को। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मदद करता है किसको, मैनेजर को, ताकि वह अपने ऑर्गेनाइजेशन को ठीक तरीके से समझे। The study of the principle help to improve the understanding of the situation and problem। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कंपनी का मैनेजर है, जो कंपनी का ओनर है, उसे मालूम पड़ेगा कि मेरे कंपनी का, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का इस समय क्या सिचुएशन है। जब वह अपने कंपनी को ठीक तरीके से रन करेगा और जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से अप्लाई करेगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि मेरे कंपनी में इस समय कौन से प्रॉब्लम हो रहे हैं। इट इज़ फर्दर हेल्प द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फाइंड आउट मतलब बच्चों होता है पता लगाना। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जो मैनेजर है उसे एक सॉल्यूशन मिलेगा अपने प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व करने के लिए। एंड हैंडल सॉल्यूशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आउटकम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रोफेशनल। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, यह एक प्रकार का सेट ऑफ सॉल्यूशन है जो अलग अलग प्रोफेशनल्स लोगों ने क्या किया, डेवलप किया है। ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं एक प्रकार के एक्सपर्ट होते हैं। ये एक्सपर्ट्स मतलब कैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये जिस कंपनी में थे, फॉर एग्जांपल हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, दो नाम बच्चों याद रखो। क्या नाम बताया मैंने, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके, ये एक प्रोफेशनल, एक एक्सपर्ट हैं। इन लोगों ने कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम होते हैं उन सब प्रॉब्लम का उन्होंने लिस्टिंग किया। और प्रॉब्लम का लिस्टिंग करने के बाद, प्रॉब्लम का लिस्टिंग मतलब होता है प्रॉब्लम का लिस्ट बनाया, और प्रॉब्लम का लिस्ट बनाने के बाद इन लोगों ने एक एक करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। ओके, दिस टाइप ऑफ टाइमली रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेस। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से अप्लाई किया जाएगा तो उससे कंपनी का जो भी वेस्टेज है उसे रिड्यूस किया जाएगा। बच्चों रिड्यूस मतलब होता है कम करना। ओके, ऑफ द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या होता है, मैन, मटेरियल, मशीन और मनी। फिर से बता रहा हूं बच्चों, रिसोर्सेज क्या होता है, बिजनेस को रन करने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप ठीक तरीके से फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, आपके कंपनी का जितना भी वेस्टेज है उसे रिड्यूस किया जाएगा, उसे कम किया जाएगा। ओके, एंड हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यह मदद करेगा कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, गोल मतलब होता है लक्ष्य, अचीविंग मतलब होता है प्राप्त करना। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा, आपके कंपनी का जो भी गोल है उसे बच्चों ठीक तरीके से अचीव किया जाएगा। ओके, अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट। जब तक ये वीडियो चलेगा, जब तक यह लेक्चर होगा, आपको बच्चों किसी को भी उठना नहीं है। आपको ये समझना है कि आप इस समय क्लास में बैठे हो और आपके सामने बुक लेके, नोट्स लेके, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको पूरा मैं समझा रहा हूँ। ओके, सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हेल्पफुल, मदद करना। इनएफिशिएंट, एफिशिएंट मतलब होता है प्रॉपर, सही तरीके से। यूटिलाइजेशन मतलब होता है इस्तेमाल करना। रिसोर्सेस मतलब बिजनेस को रन करने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। ओके, तो हमारा बच्चों सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे कंपनी का जो भी रिसोर्सेस है उसका कंपनी ठीक तरीके से इस्तेमाल करेगा बिजनेस को रन करने के लिए। नाउ स्टार्ट।
इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप ऑफ रिसोर्सेस यूज। हर कंपनी के अंदर, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल कंपनी हो, मीडियम कंपनी हो या लार्ज कंपनी हो, हर कंपनी के अंदर दो टाइप का रिसोर्सेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। फिजिकल रिसोर्स मतलब होता है मटेरियल, मशीन और मनी। हमारा बच्चों मटेरियल क्या हो गया, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। मशीन हमारा क्या हो गया, मशीन, टूल, इक्विपमेंट जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए। मनी मतलब बच्चों क्या हो गया, पैसा। पैसे के बिना कोई भी काम होने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेस। बच्चों क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब होता है काम करने वाले लोग। आप बोलोगे सर यहाँ पे काम करने वाले लोग, तो यहाँ पे वर्कर और एम्प्लॉय आपने दो क्यों लिखा है, आप एक ही लिख सकते हो। वर्कर कहाँ काम करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, 12th कॉमर्स में आप लोग हो। वर्कर कहाँ काम करता है बच्चों, फैक्ट्री में, FACTORY। कहाँ काम करता है बच्चों, वर्कर कहाँ काम करता है, फैक्ट्री में। आप यहाँ पे लिख लो F। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कहाँ काम करता है बच्चों, ऑफिस में। आप यहाँ पे लिख लो O। ओके, तो कंपनी के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें दो आते हैं, वर्कर और एम्प्लॉय। वर्कर काम करता है फैक्ट्री में, उसे मिलता है वेजेस। एम्प्लॉय काम करता है ऑफिस में, उसे मिलता है सैलरी। ओके, नाउ स्टार्ट। The basic function of management is to make proper balance between these resources by putting them to optimum। अच्छे तरीके से उसे बोलते हैं ऑप्टिमम। जो मेन फंक्शन बच्चों होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो हमारा क्या होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ऑप्टिमम अंडरलाइन करो बच्चों, ऑप्टिमम जो है उसे आप लोग लिख के लो। ऑप्टिमम मतलब बच्चों होता है सही तरीके से इस्तेमाल करना। एंड कंट्रोल ऑफ वेस्टेज, कंपनी के अंदर जितना भी वेस्टेज है उसे कम किया जाए। ओके, इट हेल्प इन मेंटेनिंग कॉर्डिनल अंडरलाइन करो, अच्छे तरीके से, सही तरीके से, कॉर्डिनल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। यह मदद करता है एक सही तरीके से रिलेशन मेंटेन करने के लिए, किसके बीच में, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में। विच इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। एफिशिएंसी मतलब काम करने का क्षमता। ओके, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, कंपनी के एम्प्लॉय और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच में हमें एक अच्छा रिलेशन देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, वर्कर और एम्प्लॉय, कंपनी का जितना भी रिसोर्सेस है, मटेरियल, मशीन और मनी, इनका वो सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, कंपनी के वर्कर और एम्प्लॉय का काम करने का जो क्षमता है वो बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट। किसी को बच्चों बीच में जो वीडियो है उसे पॉज नहीं करना है, वीडियो को रोक के कहीं जाना नहीं है, कुछ भी काम नहीं करना है। आप लोगों का घर पे लेक्चर चालू है, आप लोगों का घर पे ठीक तरीके से लेक्चर लिया जा रहा है। ओके, नाउ स्टार्ट विद थर्ड पॉइंट। मैं भी कंटिन्यू लेक्चर ले रहा हूं, तो बच्चों आपको भी कंटिन्यू लेक्चर बैठ के सुनना है, ठीक तरीके से उसे समझना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक डिसीजन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स बैलेंस डिसीजन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर साइंटिफिक सही तरीके से लिया जाता है डिसीजन, उसे बोलते हैं बैलेंस। ओके, आगे प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर। ट्रेन को अंडरलाइन करो, एक एक हार्ड वर्ड का मैं आप लोगों को बच्चों मीनिंग बता रहा हूं, समझे ना। ये मत समझना कि अमर सर क्लास में नहीं है तो हमें हार्ड वर्ड का मीनिंग कौन बताएगा, हमें समझ में नहीं आएगा। ओके, इसलिए मैंने खुद ये नोट्स लिखे हैं अपने हाथ से और आपको पूरा समझाया जा रहा है। ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल, क्या होता है क्रिटिकल, डिफिकल्ट, लिख के लो, डिफिकल्ट उसे बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल। ओके, ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये ट्रेनिंग देता है एक प्रकार का कंपनी के मैनेजर को, ताकि कंपनी के अंदर जितने भी डिफिकल्ट क्रिटिकल सिचुएशन है उन्हें ठीक तरीके से सॉल्व किया जाए। विद द यूज ऑफ वेरियस, लिख के लो, वेरियस मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए,
जिसको जिसको पता है फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ। क्रिटिकल और वेरियस, वेरियस मतलब होता है डिफरेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वह एक प्रकार का ट्रेनिंग देता है कंपनी के मैनेजर को, ताकि कंपनी के अंदर जितने भी क्रिटिकल डिफिकल्ट सिचुएशन है उन्हें ठीक तरीके से सॉल्व किया जाए। वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन टू सर्च अल्टरनेट ऑप्शन एंड रिजल्ट। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इससे कंपनी का जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे हम एनालाइज कर सकते हैं। उस डिफिकल्ट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हम उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अल्टरनेट मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, लिख के लो। अल्टरनेट मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। अल्टरनेट कंपनी का मैनेजर सॉल्यूशन निकालेगा और जो सॉल्यूशन सही रहेगा उसका वो ठीक तरीके से इस्तेमाल करेगा ताकि उसे कंपनी के अंदर एक सही रिजल्ट देखने को मिले। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा पॉइंट हो गया आई थिंक सो, साइंटिफिक डिसीजन ना, सॉरी आई हैव रिटन 2 टाइम। ओके, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चों क्या होता है, समझना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों क्या होता है, सामाजिक जिम्मेदारी। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यह ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के हर पहलू से, एस्पेक्ट मतलब होता है हर पहलू से जुड़ा होता है। दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिर्फ यही नहीं गाइड करता कंपनी के मैनेजर को कि ठीक तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, ये तो गाइड करेगा, इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वह कंपनी के ओनर को, कंपनी के मैनेजर को बताता है कि उनका क्या सामाजिक जिम्मेदारी है, उनका क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस को रन करते समय। बच्चों, हम जब मार्केट में बिजनेस को रन करते हैं, हम जब मार्केट में किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सोशल मतलब होता है सामाजिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उन लोगों के साथ जो लोग हमारे कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। हमारे कंपनी के साथ कौन कौन जुड़े होते हैं, कस्टमर हो गया, वर्कर हो गया, इम्प्लॉय हो गया, शेयर होल्डर हो गया, सोसाइटी हो गया, गवर्नमेंट हो गए, ये सब जुड़े होते हैं हमारे कंपनी के साथ। तो हम इनके साथ अपना बिजनेस रन करते हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ एक सामाजिक जिम्मेदारी बनता है इन सभी लोगों के लिए, उसे बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल मतलब सही, मतलब आप कि जो कस्टमर हैं आपका, उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि अच्छे क्वालिटी का सामान उन्हें देना, वो भी सही प्राइस पे। फेयर कंपटीशन, मार्केट में बिना कंपटीशन के बिजनेस कभी रन नहीं होता है बच्चों, इसीलिए मार्केट में कंपटीशन रहेगा, लेकिन आपको आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो राइवल्स हैं, उनके साथ आपको ठीक तरीके से compete करना है मार्केट के अंदर। अनएथिकल, गलत तरीके से आपको बिजनेस बिल्कुल भी मार्केट में रन नहीं करना है। ओके, फेयर मतलब होता है सही, रेम्यूनरेशन मतलब होता है पगार, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पगार, वन काइंड ऑफ सैलरी, वेजेस। आपके कंपनी के जितने भी वर्कर और एम्प्लॉय हैं, आपको उन्हें सही तरीके से रेम्यूनरेशन, आपको उन्हें ठीक तरीके से पेमेंट करना है, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। ओके, तो मतलब बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड है, देखो आप लोग। रेम्यूनरेशन मतलब होता है इनकम, सैलरी, वेजेस। रीजनेबल मतलब होता है प्रॉपर, सही तरीके से। इफेक्टिवली मतलब एफिशिएंट, सही तरीके से। एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बच्चों बता रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेट मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, एक प्रकार का मदद करना, मिलजुल के काम करना। कंट्रोल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, गाइडलाइन, वो गाइड करते हैं फॉर बेटर
कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मदद करते हैं एक सही तरीके से कोऑर्डिनेशन, ताकि कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर हैं, जितने भी इम्प्लॉई हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो लोग सही तरीके से काम करें, मिलजुल के काम करें, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन करना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमने जो पहले प्लान किया था वैसा हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लानिंग के हिसाब से काम करना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। और अगर प्लानिंग के हिसाब से हमारा काम नहीं हो रहा है, कुछ डेविएशन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करना, उसका सोल्यूशन निकालना ताकि प्लानिंग के हिसाब से काम किया जाए, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। ओके, इट इज ऑलवेज चैलेंजिंग टू क्रिएट सॉरी पेज कहाँ पे गया वो, एक सेकेंड, हाँ, टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। बच्चों, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है मिलजुल के काम करना, और कॉपरेशन मतलब होता है सहयोग करना, ओके, हेल्प करना। बच्चों, ये कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि हमें ठीक तरीके से कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन देखने को नहीं मिलता है। बच्चों, ये हार्ड वर्ड क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? मिलजुल के काम करना, और कॉपरेशन मतलब बच्चों होता है मदद करना। अमंग डिफरेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, कंपनी के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इतने सारे वर्कर और एम्प्लॉय काम करते हैं, इसीलिए कभी कभी उनमें हमें सही तरीके से काम देखने को नहीं मिलता है। तो कंपनी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक तरीके से कोऑर्डिनेशन और एक कॉपरेशन मेंटेन किया जाए कंपनी के अंदर, अलग अलग वर्कर, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। ये भी बच्चों कभी कभी क्या होता है, बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, किसके लिए? मैनेजर के लिए, कि वह अपने सभी वर्कर और एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल करे, उनके परफॉर्मेंस को वो जज करे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर सुटेबल सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो उससे बच्चों क्या होगा, हमें एक सही तरीके से कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर। ओके, मतलब बच्चों ये पॉइंट का मीनिंग क्या था कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका एक ये भी काम है कि कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही तरीके से कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन मेंटेन किया जाए, ताकि कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर, जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी डिपार्टमेंट है, वो सभी लोग मिलजुल के ठीक तरीके से काम कर सके। ओके, अब बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट है डेवलप करना, विकास करना, ग्रोथ करना। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कंपनी का जो गोल है, लक्ष्य है। अप्रोच, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बच्चों क्या करता है, वो मेन फोकस करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, वेरियस मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ओके, लिख के लो आप लोग, वेरियस मतलब बच्चों क्या होता है? डिफरेंट। ओके, अगर हम अलग अलग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे, वन कैन डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजर कैन आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना। मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर, आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से अप्लाई किया जाएगा तो कंपनी के मैनेजर, कंपनी के ओनर को मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, वो कहाँ कहाँ मार्केट में आगे बढ़ सकता है, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। रूट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो मालूम पड़ेगा प्रॉब्लम का मेन जड़ क्या है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एंड कैन प्रोवाइड एप्रोप्रिएट, सही, उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएट, राइट सॉल्यूशन। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व करने के लिए उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ मैनेजर। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ठीक तरीके से अप्लाई करेंगे तो हमें एक सही सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, एक सही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा मैनेजर और ओनर के माइंड के अंदर। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर किस चीज़ को लेके था? सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
ओके तो बच्चों ये पूरा लेक्चर हमारा हो गया है। ये हमारे मेरे ख्याल से 25-26 मिनट का ये लेक्चर था। ओके और बच्चों यहाँ पे पूरा मैंने नोट्स मैंने बनाया खुद अपने हाथ से, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसी को बच्चों मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। ओके तो इसलिए मैंने आपको जो भी इसमें हार्ड वर्ड्स हैं, उन सभी हार्ड वर्ड्स का बच्चों आपको मैंने मीनिंग भी लिख के दिया है, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ओके अब आपको काम क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक अपना ओपन करना है। ओके और टेक्स्ट बुक से आपको याद करना है, रीड करना है, आपको खुद से उसका आंसर लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, वो हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी 12th कॉमर्स में हैं, जितने भी आपके ग्रुप में हैं, सभी को यह वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, उन्हें इन्फॉर्म करिए। और अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके थैंक यू।